जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में कुछ ऐसी घटना घटी है जो लोग दांतों तली उंगलियां दबाने पर मजबूर है। हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान की, जिसके ऊपर गांव के विकास और लोगों की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उलट है। यहाँ का ग्राम प्रधान गांव का विकास और जनता का विकास छोड़कर अपनी विकास में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि बाहुबली ग्राम प्रधान की प्रताड़ना से तंग बनकट गांव के रहने वाले इसरार अहमद आज ग्रामीणों संघ एसपी कार्यालय पहुंचे और ग्राम प्रधान के विरोध में एक प्रार्थना पत्र एसपी को सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए इसरार अहमद ने बताया कि ग्राम प्रधान जफरुद्दीन भूमाफिया व गोलबंद किस्म का व्यक्ति है और लोगों की जमीनों से लेकर सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करके घर बनवा चुका है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की मेल जोल के कारण ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही नहीं, एसपी कार्यालय पर शिकायत करने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के ऊपर कई गंभीर धाराएं लगी हैं, यहां तक कि 302 और गैंगस्टर एक्ट में भी उसका नाम शामिल है। फिर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन उक्त प्रभावशाली ग्राम प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। आपको बता दें कि पीड़ित के साथ ज्ञापन देने आए रिश्तेदार नरुद्दीन ने बताया कि उसके ससुराल में सभी पुरुष विदेश में जीविकोपार्जन के लिए रहते हैं। मुझे ससुराल से जानकारी हुई कि ग्राम प्रधान जफरुद्दीन ससुराल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस सूचना पर मैं ससुराल जा रहा था कि रास्ते में बाहुबली प्रधान जफरुद्दीन ने गुंडों संग तलवार से मेरे ऊपर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त ग्राम प्रधान जफरुद्दीन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति परिंदा उस गांव में चू नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधान की शिकायत अगर कोई करता है तो अपने गुंडों के साथ उसके घर पर चढ़कर लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट करता है, जिसके कारण पूरे ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों ने एसपी अनुराग आर्य से भूमाफिया ग्राम प्रधान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नौसाद नाम है, हम बनकर से आ रहे हैं। क्या मामला है? मामला है ज़मीन का विवाद है। बनकट के जफरुद्दीन और मैनुद्दीन, जफरुद्दीन जो प्रधान है हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो क्या हुआ? इसके पहले शिकायत आपने किया था? शिकायत किए थे, कुछ नहीं सुनवाई हुई। कई दरखास्त डाली गई है? शिकायत किए थे, थाने पे किए थे और जहाँ जहाँ हमको समझ में आया तहाँ किए थे। क्या और ज़मीनों पर भी कब्जा किया? हाँ, क्या मामला? ये पोखरी ओखरी जितना है, प्रधान जहाँ जहाँ है, स्कूल हर जगह से वो अवैध कब्जा किए हैं। हाँ। इनका घर है जो जहाँ इनकी ज़मीन है। घर बनवाए हैं? क्या मामला था? घर बनवाए हैं, क्या स्कूल बनवाए हैं और जो पोखरी कब्जा किए हैं। तो घर कहाँ बनवाए हैं? घर बनवाए हैं जो हमारी ज़मीन है, जो सरकारी नाली है उस पर घर बनवाए हैं। अच्छा। जाते हैं हम बोलने के लिए तो जान मारने की धमकी देते तो हैं। आपके साथ क्या हुआ? अभी घटनाक्रम कुछ हुआ है? ये अभी जो है मेरे बहनोई हैं, इनके ऊपर जो है वार किया गया है। कहाँ पे? ये देखिए। कैसे, क्या मामला हुआ था इनके साथ? ये हमारे बहनोई ये केस वही देख रहे थे, आते जाते थे। घर पर ज़मीन का जितना है जो दौड़ना भागना, उसीलिए इनको जो है प्रताड़ित किया हमारे गया। जो साले 2-3 सऊदी रहते थे। अनजान शहीद में मैं दुकान डाला हूँ। मैं दुकान बंद करके अपने घर को निकला भावापुर। वहाँ से मैं आया ससुराल। मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, हमारे घर में कोई है नहीं। वक्ती अभी मैं उधर ही रहता हूँ और हमारी सास की तबीयत ख़राब है, इस सिलसिले में मैं वहाँ ख़ास तौर पे रहता हूँ। और इससे पहले एक घटना मेरे साथ ये लोग कर चुके हैं। और अभी ये बनकट गांव के प्रधान जफरू और उनके भाई मैनू, इनका दबंगगिरी और इन लोग काफ़ी वारदात ऐसा कर चुके हैं। इनके बारे में हर चीज़ मैंने पता लगाया। ये ज़मीन को लेके इनके हमारे घर के लोगों को काफ़ी बार कोशिश की है फंसाने की। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, ये सिर्फ वो लड़कों को पकड़ के चौकी पे मुबारकपुर थाने पे जाके ये बोलते हैं कि ये लड़कों का नाम फंसाओ, इसके घर के लड़कों का नाम फंसाओ, मैं तेरे को छुड़वा लूँगा, काफ़ी पैसा दे। ये उनका नाम लिखलवाते हैं। आपके साथ क्या हुआ? चोट आप? मैं अपने घर से निकला हूँ। मेरे घर के बनकट के बीच में एक पुल है, वो गाड़ी मेरी गाड़ी है, स्कूटी वहाँ खड़ी है। उस गाड़ी से मैं आ रहा था। वो गाड़ी से जब मैं आया हूँ, बनकट पुल में पार किया हूँ और जैसे ही पार किया हूँ, वो 2 लोग छुपे हुए थे, उनके लड़के मैनू के और जफरू प्रधान। ये लोग गाड़ी पे बैठे थे, वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर थी। और जब मैं गाड़ी लेके निकला हूँ तो उसमें एक असहद नाम का जो लड़का था, वो मेरे ऊपर तलवार से वार किया। तलवार से मेरे ऊपर वार किया। और उसका भाई जो था, ये हाथ पे सर जी मेरे लगी है। ये 4 घंटा मेरा ब्लड गिरा है। मैं डर से कुछ बोला नहीं था, क्योंकि प्रशासन इन्हीं का साथ देती है। क्या चाहते हैं अभी आप? मेरे को इनके ऊपर FIR करवाना है, जो मुझे लगी गई है। FIR हुआ है तो कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई सर अभी तक हुई नहीं है। मैं हर जगह सोर्स लगाया, मगर कोई ऐसा मेरा काम हुआ नहीं है। इसलिए मजबूरन मेरे को आप लोगों के पास आना पड़ा।